अब आगे की जो कथा है वो परीक्षित जी के जन्म की कथा है, क्योंकि उन्हीं परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा पहली बार सुखदेव जी ने सुनाया। अब परीक्षित जी का जो परिवार है वो पांडव का जो पूरा परिवार है उसके वंश है परीक्षित जी। आपको पता होगा महाभारत का युद्ध हुआ था ना द्वापर काल में। क्यों हुआ था? सिर्फ एक वजह थी, अन्याय। अन्याय। कौरव पांडव ये दोनों एक ही राज्य के राजा थे। मूल रूप से पांडव के पिता राजा थे, उनका निधन हुआ, फिर धृतराष्ट्र राजा बन गए। धृतराष्ट्र स्वयं अंधे थे और उनकी पत्नी जो गांधारी थी वो अपने आंखों पे पट्टी बांध दी थी। अब प्रजा की जो स्थिति है, व्यवस्था है, उसका इनको भान तो था नहीं। इनका एक पुत्र था दुर्योधन, महादुष्ट, अत्यंत अभिमानी, अहंकारी, अशिष्ट प्रकृति का। तो ये जिस तरह से चाहता था व्यवहार करता था, लेकिन धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र को उसके गलतियों के लिए दंडित नहीं करते थे। ये बात अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। अगर आपका संतान गलत कर रहा है, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो, उसको कठोरता से दंडित करिए, तभी वो ठीक रहेगा। और बच्चे में जब आप उनको समझाएंगे, डांटेंगे ना, और कभी कभी कूटेंगे पीटेंगे ना, तो अपने आप वो लोग ठीक रहेंगे। तो केवल हक की लड़ाई के लिए महाभारत हुआ। पांडवों ने कहा कि मुझे 5 गांव दे दीजिए, हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे। गांव की तो बात ही अलग है। युद्ध करो और फिर जीतते हो तो हम जो तुम्हारा हिस्सा है वो देंगे। आप सबको मालूम है युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण साथ दिए, और कृष्ण भगवान के ही कृपा से। सोचो, ध्यान से विचार करो, कृष्ण भगवान की जो समस्त सेना थी, बड़े बड़े शूरवीर योद्धा लोग, वो कौरवों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में। और अर्जुन के साथ कौन था? सबके पिता, सबके बाप, सबके मालिक भगवान कृष्ण परब्रह्म। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में 10-20 लोगों को आपने अपना बना लिया तो आप विश्व विजेता हो जाएंगे? कुछ नहीं होंगे। ये पूरी दुनिया जिसकी है ना, उसी को अपना बना लीजिए, फिर देखिए दन दन राजधानी की तरह आपकी जिंदगी चलती रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, इनके पीछे उनके पीछे चापलूसी चाटुकारिता कर करके सोचते हैं कि फलाने हमारा काम कर दे, ढिकाने हमारा काम कर दे, और भगवान को एकदम लास्ट प्रियोरिटी में रखते हैं। जब कहीं से हमारा काम नहीं बनता है तब जाते कहते हैं, हे भगवान, हम आप ही के हाथ में हमारा लाज है, इज्जत बचा दीजिए। टेंट वाला से बड़ा बोले थे वाटर प्रूफ लगाना, लेकिन इसका वाटर प्रूफिंग जो है काम नहीं आएगा। पहले ही भगवान को कहिए, भगवान आपकी बात सुनेंगे और आपका साथ भी देंगे, जैसे अर्जुन का दिया है। भगवान अर्जुन का साथ देते हैं, पांडव लोग विजयी होते हैं और फिर राजा बनते हैं, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। बहुत अच्छे से संचालन चल रहा था राज्य का। दुर्योधन का एक मित्र है अश्वत्थामा, ये पुत्र है गुरु द्रोणाचार्य का। दुर्योधन से इतना प्रेम करता है कि कहता है, अरे छोड़ो, विजयी पांडव हुए हैं ना, अभी बहुत कुछ संभावनाएं बाकी हैं। ये जो दुष्ट होते हैं ना, दुष्टता छोड़ते नहीं है, बड़े क्रूर लोग होते हैं। अपने मित्र को खुश करने के लिए, एक दिन की बात है, ये सब दैव योग से संयोग घटता है,
भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेके कहीं दूर चले जाते हैं और संजोग से पांचों पांडवों का जो आसन था सोने का, उस पर उनके पुत्रों को द्रौपदी सुला देती है। रात्रि में आता है अश्वत्थामा और पांचों बच्चों का सर काट करके बोरे में रख करके लेके जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहता है, आज हमने जो काम किया ना, उसे देख करके तुम्हारा मन एकदम से खुश हो जाएगा। दुर्योधन को लगता है शायद इसे कुछ मिल गया हो खास। वो बोरा खोल के जब देखता है और छोटे छोटे बच्चों के सर, दुर्योधन इतना क्रूर होकर के भी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। कहता है, तुमने क्या किया अश्वत्थामा, ये तो बहुत बड़ा अपराध तुमने किया। इधर जब द्रौपदी को पता चलता है, एकदम से दहाड़ मार के रोने लगती है। कुछ क्षण में भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव आते हैं और जब सब कुछ पता चलता है तो अर्जुन प्रण लेते हैं कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, सर काटा है, जब तक कि उसका वध नहीं कर देंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः। हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, निर्भय करने वाले हो। क्या हमें करना है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो अश्वत्थामा है ना, तुमसे बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ रखा है, क्योंकि इसे पता है कि अब अर्जुन के हाथों हमारा वध हो जाएगा, तो अपनी सुरक्षा के लिए उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो उसके ऊपर, तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो छट जाएगा। अर्जुन भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रह्मास्त्र को साधते हैं और फिर उसके प्रभाव से अश्वत्थामा पकड़ लिया जाता है। श्री कृष्ण ने कुपित होकर के, क्रोधित होकर कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मण को छोड़ना मत, इसे मार ही डालो। इसने सोते समय रात में निरपराध बालकों की हत्या की है। और तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी तो किया है कि जब तक तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले का वध नहीं करूंगा तब तक हम तुमसे नहीं मिलेंगे। अब समस्या ये है कि ब्राह्मण का वध करना अनुचित है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। पतित से पतित ब्राह्मण हो, उसका वध करना बहुत बहुत पाप देता है। गुरुपुत्र को बांध करके अर्जुन लाते हैं और जब देखती हैं द्रौपदी तो कहती हैं, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये हमारे पूजनीय हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के विरह वेदना में तड़प रही हूँ, हम नहीं चाहते कि हमारी गुरु माता गौतमी भी ऐसे तड़पे रोएं, उनके ऊपर वही दुख बीते जो हम अनुभव कर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके भीम जी बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, इसने निरपराध बच्चों को मारा है, इसे कैसे छोड़ा जाए, इसका तो वध करना ही उत्तम है। भगवान कृष्ण सबको समझाते हैं कि पतित ब्राह्मण का वध जो है नहीं करना चाहिए, मतलब जो पतित है उसका वध नहीं करना चाहिए, तो और की बात ही क्या की जाए। और आतताई को मार डालना चाहिए। एक तरफ भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी गिरा हो उसका वध नहीं करना चाहिए,
और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि जो आतताई है, जो जो इस तरह का निरपराध लोगों को मारते हैं, उन दुष्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब समझ रहे हैं कितना बड़ा धर्म संकट है। मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के संकेत को समझ गए, तुरंत ताड़ गए। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं? तलवार से अश्वत्थामा के सिर के मुकुट को हटा दिया और बालों को काट दिया। बालकों की हत्या से तो वैसे ही श्रीहीन हो चुका था, और अब मणि और ब्रह्म तेजस दोनों से रहित हो गया। वपनम द्रविणादानं स्थानं निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मवधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। मूड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण जो खराब होते हैं ना, उनको सजा का विधान है। ये ब्राह्मण वध के समान है। इससे अलग शारीरिक रूप से इनका वध करना नहीं उत्तम होता है। अब ब्राह्मण की बात आ रही है कि दुष्ट से दुष्ट ब्राह्मण हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसको मारना नहीं है। तो आप समझिए कि वो दौर अलग था जहां भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए स्वयं मौजूद थे। इस समय की स्थिति बहुत अलग हो गई है, ठीक ना? तो हम तो यही कहते हैं कि पंडित घर में जन्म अगर हम लिए हैं और हमारा आचरण उत्तम नहीं है, तो खाली फालतू का नकली पंडित है, जान लीजिए आप लोग, ठीक ना? न वेद पढ़ेंगे, न अच्छा कर्म करेंगे, और मांसाहार दुकान पे खड़े होके हफ्ता में 2 दिन जो है ना घर में लाके पकाएंगे। ऐसे पंडित को पंडित नहीं कहना चाहिए, लोग असुर हैं लोग, ठीक है? अगर आपको सम्मान चाहिए तो वैसा ही आचरण भी करिए। भगवान श्री कृष्ण अब सोचते हैं कि यहां से चलें अपने नगर को, ठीक है? द्वारका जाना है, भगवान का अपना नगर है, भगवान स्वयं राजा है। ऐसे सोच करके रथ पर सवार होते हैं, तब तक उत्तरा, परीक्षित जी की जो माता जी हैं, विह्वल होकर के सामने से दौड़ी चली आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्येयत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कहती हैं देवादिदेव जगदीश्वर, हे महायोगी हमारी रक्षा करिए, हमें अभय दीजिए। हे सर्वशक्तिमान, हमारे शरीर के अंदर कोई दहकता हुआ लोहे जैसा हमारे गर्भ को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं है, वही अश्वत्थामा जो है पांडवों को निर्बीज निर्वंश करने की योजना से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। भगवान देखते हैं और सबके सामने ही अपने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। थोड़ी देर में उत्तरा का जो संताप है, दुख है, वो दूर हो जाता है। भगवान अपने माया के कवच से उत्तरा के गर्भ को ढक देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगते हैं। कुंती जो है भगवान की बुआ लगती है, भगवान को
प्रणाम करते हुए स्तुति गान करती हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिसकी नाभि से ब्रह्मा जी का, जो नाभि ब्रह्मा जी के नाभि से जिनका जन्म हुआ है, जिनका आसन कमल है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल कोमल है, जिनके चरणों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् अपुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रही हैं। मैंने अनुभव किया कि जब जीवन में विपत्तियां आई ना, तो हर पल आप हमारे साथ रहे, आपका साथ मिला, आपका कृपा मिला। आपके दर्शन हो जाने पे जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता है। प्रभु, हे प्रभु, हमेशा हमारी रक्षा करिए। कुंती जी वर मांगती हैं, हे परमात्मा, हमारे जीवन में ऐसा करो कि दुख आता रहे, क्योंकि सुख में तो आप मिलते नहीं हो। तो जब दुख आएगा तो आप हमेशा हमारे आसपास होंगे। उन्होंने कुंती जी को ठीक है कह के भगवान रथ पर सवार होके हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर लौट आए और कुंती सुभद्रा जी देवियों से विदा लेकर के वो जब जाने लगे, भगवान परमात्मा फिर जब जाने लगे हस्तिनापुर से, तो युधिष्ठिर जी भगवान को प्रेम से रोक लिए। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, बहुत धर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ना शोकग्रस्त हो गए। कह रहे हैं हमने युद्ध जीतने के लिए अपने परिवार के लोगों को ही मारा, ये बहुत दुखद है। इस तकलीफ से हम कैसे निकलें? भगवान श्री कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के निकट ले जाते हैं। भीष्म पितामह अत्यंत प्रतापी योद्धा है। वो भगवान का इंतजार करते हैं, शरशैया पर लेटे हुए हैं और उनकी दृढ़ निश्चय है कि परमात्मा हमको दर्शन देने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप जीवन का जो मर्म है, धर्म का जो मर्म है, वो भीष्म पितामह से जानिए। उनके पास जाते हैं। भीष्म पितामह परमात्मा का वंदन करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। हे देवदेव भगवान, हमारी यही इच्छा थी कि जब तक आप हमारे सामने न आए तब तक हमारा शरीर न छूटे। आज हमारे सामने आप हैं, हमारा परम भाग्य है। भीष्म जी कहते हैं कि उत्तरायण का समय आ चुका है। ये योगियों के देह छोड़ने का सबसे सुंदर समय होता है। परमात्मा श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप प्रकट किए हुए दर्शन दे रहे हैं। पीतांबर परमात्मा कृष्ण का फहरा रहा है। भीष्म जी कह रहे हैं, अब मृत्यु के समय भी अपनी जो बुद्धि है, अपनी मति है, अपना जो अंतःकरण है,
ये सब शुद्ध शुद्ध हम आपको समर्पित कर रहे हैं प्रभु। हे यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण, आप इसे स्वीकार करिए। परम भगवान कृष्ण, आपके चरणों में हमारी प्रीति हमेशा बनी रहे। एकमात्र आप ही हमारे आश्रय हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि आपने कहा था कि हम पांडव कौरवों के युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे, कोई भी वस्तु नहीं उठाएंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। और हमने प्रण किया था कि आपको हथियार उठाने के लिए विवश कर देंगे। तो जब हम अर्जुन के ऊपर प्रहार कर रहे थे तो मैंने देखा कि आपने अर्जुन को बचाने के लिए अपने हाथों में रथ का पहिया उठा करके जोर से हमें मारने के लिए दौड़ाया। तब हमको समझ में आया कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उनकी कितनी रक्षा करते हैं। मन वाणी दृष्टि समस्त वृत्तियां आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन करके भीष्म पितामह वहीं प्राण में विलीन हो गए। जाने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को बताए कि जो कृष्ण है ये कोई साधारण नहीं है, ये परब्रह्म है। और धर्म के लिए जो युद्ध होता है उसमें जिसको भी मारना पड़े, मारना राजा का कर्तव्य है। तो इस बात के लिए शोक मत करो युधिष्ठिर। भीष्म पितामह जी का निर्माण हो जाता है और फिर आगे अब कथा आता है परीक्षित जी के जन्म का। तो ये पूरा जो महाभारत का एक प्रसंग हम आप सबके समक्ष रखें, उसके पीछे यही बात थी कि परीक्षित जी का जुड़ाव पांडव के बाद वाले लोग हैं। परीक्षित जी, इनके पुत्र जन्मेजय हुए। तो एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें अधरों से भरी मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, अधरों से भरी मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम
की अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे। जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे। सो जाऊं तो सपनों में, सो जाऊं तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं। बहुत सुंदर भजन है। एक तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो। एक तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो। मझधार में नैया हो, लहरों में तुम्हें देखूं। मझधार में नैया हो, लहरों में तुम्हें देखूं। बीच बीच में आप खुद भी स्पेस ले लिया करें, धीरे से क्यों नहीं मार के। बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, तबला मास्टर तो हमारे कमाल के हैं। मैं ढूंढ रहा तुझको गोकुल वृंदावन में, मैं ढूंढ रहा तुझको गोकुल वृंदावन में। यमुना के किनारे पर, यमुना के किनारे पर, घनश्याम तुम्हें देखूं। यमुना के किनारे पर, घनश्याम तुम्हें देखूं।
मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा अपनी आंखों के सामने कि कोई अंगुष्ठ मात्र है जो उसकी रक्षा कर रहा है, उसे बचा रहा है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा था। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी सुंदर सुंदर चार भुजाएं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल, आंखों में लालिमा, हाथों में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर बार बार घूम रहा है और उस शिशु को रक्षा दे रहा है। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय युक्त समस्त सद्गुणों से विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जन्म के समय बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था कि मानो फिर से स्वयं पांडु ने जन्म ले लिया हो। पांडु मतलब पांचों पांडवों के पिता। युधिष्ठिर जी ब्राह्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, ये जरा हमारे बच्चे को देखिए, इसका भविष्य कैसा है। एक बात आप लोग यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, ब्राह्मण लोगों के पास एक विद्या होती है जिसको कहते हैं ज्योतिष विद्या। हम सच्चे कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे ज्योतिष आचार्य हुए ना, जो बता दिए वो एकदम हूबहू वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। अब आजकल के ज्योतिष के आचार्य जो है ना, वो दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं और बताने का वो अच्छा खासा 500 से लेके 1000 और फिर 5000 तक फीस लेते हैं और टीवी पे सुबह सुबह आपको दिख जाएंगे हर चैनल पे। आप लोग व्हाट्सएप करिए उनको और वो आपका भाग्य बताएंगे। ऐसे ज्योतिष के बताने से कुछ नहीं मालूम चलने वाला है, ठीक है ना। ज्योतिष का गुणनफल वो बढ़िया कर पाता है जो सचमुच तपस्वी हो, जो लोभी लालची ना हो, संतोषी हो, भगवान का भक्त हो। जो दुकानदारी करेगा ना, वो खाली अपने पेट को भरने के लिए आपसे पैसा ऐंठेगा, बाकी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर सचमुच ज्योतिष का फल जानना है तो किसी तपस्वी को ढूंढिए। अब कहाँ मिलेंगे वो सब आपके किस्मत के ऊपर है, आपके किस्मत के ऊपर तय है कि कोई आपको मिल जाए। बहुत दुर्लभ लोग हैं जो सचमुच भगवान की भक्ति करते हैं और शुद्ध मन से आपको ज्योतिष का फल बताएंगे गुणन फलन करके। एक ज्योतिषाचार्य थे जहाँ हम रहते वहीं बाजार में उनका ऑफिस था। ध्यान से सुनना आप लोग, हम व्यंग नहीं मार रहे हैं, सच्ची घटना बता रहे हैं। दूसरे का तो भाग्य बता रहे थे 500 रुपया 1000 रुपया लेकर के, और उनके दुकान में एक दिन आग लग गया। तो पड़ोस में हमारे कुछ लोग हैं जो बोले कि दूसरे का भाग्य तो बहुत बताते हैं बाबा जी का ज्योतिषाचार्य, तो अपना नहीं देख पा रहे थे कि फला डेट को हमारे दुकानिया में आग लगने वाली है, तो कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी उड़ी तो मंगा लिए होते। इतनी बड़ी दुकान नहीं थी, छोटी थी, ऑफिस जैसा होता है। दूसरी बात कि जो हम पंडित जी लोगों के पीछे भागे पड़े रहते हैं, पंडित जी बस कुछ करामात कर दीजिए, हमारे जिंदगी का सारा दुख दूर हो जाए, तो वो सब कराइए, उसमें कोई दोष नहीं है, फल मिलेगा अगर पंडित जी अच्छे से करेंगे तो। लेकिन उसी के पीछे पड़े मत रहिए। जो प्रारब्धवा लेके आए हैं पिछले जन्मों से,
वो कौन भोगेगा? हम ही को भोगना पड़ेगा। पूजा पाठ से खाली प्रारब्ध का जो वेग है ना वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है असर। जैसे दूध होता है ना, खाटी दूध पचता नहीं है कई लोगों को, लेकिन उनमें तनी पानी मिला दो तो सुपाच्य हो जाता है। जैसे ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करके आपके प्रारब्ध के वेग को थोड़ा सा कम प्रभावी कर देते हैं। मतलब इकट्ठे 20 लपड़ खाए के बाद तो धीरे धीरे खाए के मिली। हाँ, तनी आराम खा के। हाँ, कर्म का मार लपड़ ही जैसा है, गाल लाल हो जाता है आदमी का, जिंदगी चौपट हो जाता है। तो परीक्षित जी का जन्म हुआ, उनके भाग्य का यहाँ पर वर्णन होता है। पंडित जी लोग बताते हैं कि धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होंगे, बड़े तेज होंगे, सिंह के समान पराक्रमी होंगे, हिमाचल की तरह सबको आश्रय देंगे, जो पर्वत श्रृंखला हिमाचल है। पृथ्वी के सदृश तितिक्षु होंगे, सहनशील होंगे, और माता पिता के समान, पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील। यह समस्त सद्गुणों के भंडार है। कृष्ण जी में इनका अत्यंत प्रेम होगा। धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेंगे ये। हाँ, एक बात है कि ब्राह्मण के शाप के कारण तक्षक के द्वारा इनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर बहुत लोग दुखी होते हैं। घर में सब लोग दुखी होते हैं जब इस तरह की खबर जानते हैं। साथी पंडित जी ये बताते हैं कि मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु से पहले ये मुक्त हो चुके होंगे। समस्त आसक्तियों को त्याग करके भगवान के चरणों में शरण ले लेंगे। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी के कृपा से इन्हें आत्मा का यथार्थ बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और समस्त प्रपंचों से मुक्त होकर अभय पद को प्राप्त हो जाएंगे। ये है परीक्षित जी का भविष्य फल। एक दिन की बात है, पांडव पुत्र देख रहे हैं तो द्वारका जी गए थे अर्जुन भगवान से मिलने। भीम है, नकुल है, सहदेव है, ये सब लोग देख रहे हैं, बड़ा अपशकुन हो रहा है। बहुत लोग भयभीत होते हैं। कई महीने हो गए अर्जुन गए हैं, अभी आए नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर जी विचार करें कहीं ऐसा समय तो नहीं आ गया कि भगवान के स्वधाम गमन का समय हो, लीला संवरण का समय आ गया हो। सूत जी कहते हैं शौनक जी, राजा युधिष्ठिर मन ही मन व्यथित थे। वो जो सब कुछ हो रहा था ना, अशुभ लक्षण दिख रहे थे, घटनाएं घट रही थी, भयभीत थे युधिष्ठिर राजा। इसी बीच द्वारका से अर्जुन जी लौट करके आते हैं। अर्जुन इतने आतुर हैं, दुखी हैं, पहले कभी इतने दुखी नहीं दिखे। युधिष्ठिर पूछते हैं, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन सब ठीक है ना? मधु, भोज, आर्य, सात्वत, वृष्णिवंशी, यादव सब कुशल से हैं ना? भाई बताओ, आखिर तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कष्ट दिया है? तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? तुम्हारा तेज नहीं दिख रहा है, श्रीहीन दिख रहे हो तुम। देर मत करो, जल्दी बताओ। अर्जुन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, उदास हैं। युधिष्ठिर जी समझ जाते हैं, हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान कृष्ण से लग रहा है तुम रहित हो गए हो, इसीलिए अपने को शून्य मान रहे हो। यही कारण है कि तुमको इतनी मानसिक पीड़ा है। सूत जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही कृष्ण के विरह वेदना में कृश हो गए थे, दुबले हो गए थे, दुखी हैं। उस पर युधिष्ठिर ने
विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके ऊपर कई आशंकाएं कर दी। उनका चेहरे का भाव फीका पड़ गया था अर्जुन का, और इतने सारे सवाल जब सामने सुनते हैं तो अर्जुन का मन एकदम से शिथिल हो जाता है। शोक के वेग को रोकते हैं अर्जुन और उनके नेत्रों से अश्रुधारा निकल जाती है, गला रुध जाता है और कहते हैं बड़े भैया आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हमारे ममेरे भाई, हमारे अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री कृष्ण हमको ठग लिए। मेरे जिस बल पराक्रम और सारे शक्तियों का जो स्रोत थे ना, श्री कृष्ण ने हमसे छीन लिया। हमें अकेला छोड़ करके वो स्वधाम गमन कर गए भैया। ये बात सुन करके सब लोग अत्यंत दुखी होते हैं। भगवान के स्वधाम गमन के बाद यदुवंश का संहार वृत्तांत सुनाते हैं अर्जुन। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का नाश सुना, स्वधाम गमन की बात सुनी। कुंती अपने हृदय को संसार से विमुख करके श्री कृष्ण में लगा लेती हैं। इधर परीक्षित जो हैं उनको राजा बना दिया जाता है। मथुरा सूर्य सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक हो जाता है, राजा बना दिए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर के जितने पांडव हैं सब के सब अपने लीला को संवरण करते हैं, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है। उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब भाई धीरे धीरे करके इस देह के व्यवहार से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है इस प्रसंग को जो कोई सुनता है उसके जीवन में भक्ति और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शुकदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परीक्षित जी राजा बनते हैं और अपने राज्य का ठीक तरीके से संचालन करते हैं। अब राजा लोग शिकार भी खेलते हैं, इसलिए शिकार जरूरी है कि जब युद्ध होगा रणभूमि में, राजा जब अपने विरोधी सेना पे हमला करेंगे तो निशाना पक्का होगा। एक दिन की बात है, परीक्षित जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए, प्यास लगी तो उन्होंने जल का स्रोत ढूंढा। एक कुटिया दिखी, उस कुटिया के भीतर गए। वहां जब देख रहे हैं तो एक योगी जो है ध्यान में एकदम से लीन है। उनका नाम है शमीक। राजा 2-3 बार आवाज देते हैं कि हमें जल चाहिए, प्यास लगी है। कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं शमीक ऋषि। राजा को लगता है कि इसने स्वांग रचा है, जानबूझ के हमारा तिरस्कार करने के लिए ये अनसुना कर रहा है हमारी वाणी को। परीक्षित जी इतने भगवत भक्त हैं ना, संतों का, भगवान के भक्तों का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या उनके मन में आया है, कुटिया के अंदर एक मरे हुए सर्प को देखते हैं तो अपने बाण से उठा के ना गुस्से के मारे कि ये जो योगी है हमारी बात नहीं सुन रहा, हमको प्यास लगी है, वो मरा हुआ सर्प उस योगी के गले में लपेट देते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं। कुछ दूरी पर शमीक का पुत्र, शमीक मुनि का पुत्र जो है खेल रहा था, उसे समाचार मिलती है। जैसे ही समाचार पाते हैं, बच्चा लोग कैमरे के पीछे से आइएगा जाएगा ना, उधर कैमरा चल रहा है। तो शमीक ऋषि जो है उनका पुत्र कुछ दूरी पर खेल रहे होते हैं। उनके मित्रों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया है।
अब ये ब्रह्म तेजस से भरे हुए बालक अत्यंत साधना निष्ठ वहीं से आचमन करते हैं और श्राप दे देते हैं कि जिस किसी ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन वही मरा हुआ तक्षक सर्प डालने वाले को डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर अपने पिता के पास आते हैं। पिता के गले में मरा हुआ सर्प जब सामने से देखते हैं शमीक पुत्र, तो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने देर में पुत्र की रुदन सुन करके तीखे स्वर में जब रोता हुआ सुनते हैं, तो अचानक शमीक ऋषि का, मुनि का ध्यान खुलता है। सारा दृश्य देखते हैं, पुत्र से बात करते हैं। पुत्र अपने श्राप के बारे में बताता है कि मैंने श्राप दिया, जिस किसी ने आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसका आज के 7वें दिन बाद निधन हो जाएगा तक्षक के काटने से। शमीक मुनि बड़े नाराज होते हैं, कहते हैं अरे रे मूर्ख बालक, तुमने बड़ा पाप किया, इतने अच्छे राजा को यह श्राप क्यों दे दिया। वो अनजाने में ऐसा अपराध किए, जानबूझ के कभी अपराध ऐसा नहीं कर सकते। बहुत भले हैं हमारे परीक्षित। ये खबर किसी तरह परीक्षित जी को जाके मिलता है, और परीक्षित जी ना घर पहुंच करके राजमहल में बहुत सोचते हैं, कहते हैं हमने कितना बड़ा पाप कर दिया, हम तो ऐसे है ही नहीं, हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, फिर हम कैसे खुद ही मरे हुए सर्प को उन मुनि के गले में डाल दिए। ये बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया। ऋषि कुमार का तब तक श्राप दिया हुआ समाचार मिलता है। परीक्षित जी कहते हैं अच्छा ही हुआ, हमने जो किया उसका दंड हमको मिलना चाहिए। अपने राज्य को जन्मेजय अपने पुत्र को सौंप करके और गंगा के किनारे आकर के आमरण अनशन कर लेते हैं। बहुत अच्छे सज्जन राजा हैं, तो जब उनके बारे में ऐसा समाचार मिला है चारों तरफ सबको, सब लोग उनके पास आने लगे हैं मिलने के लिए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कश्यप, अगस्त, बहुत सारे लोग आते हैं। ऋषियों को देख करके उनका आदर सम्मान करते हैं राजा। और जब सब लोग बैठ जाते हैं तब परीक्षित जी सबसे सवाल करते हैं, हे ब्राह्मण देवता, बहुत कृपा है कि आप हमारे इस समय में हमारे समक्ष आए। आप सबसे प्रार्थना है कि हमें वो साधन बताइए जिसके उपयोग से, जिसके अभ्यास से जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी क्षण स्वतः दैव योग से सुखदेव जी का आगमन होता है, और जैसे ही सुखदेव जी आते हैं सब लोग खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। व्यास नंदन भगवान सुखदेव महाराज वहां प्रकट हो गए, एक सुंदर से आसन पर उनको पधराते हैं, और फिर सुखदेव जी हरि कृपा से परीक्षित जी को भागवत जी का अब कथा सुनाना आरंभ करते हैं। अब दो बात समझ लीजिए, एक ब्राह्मण शमीक मुनि जिनके साथ बुरा बर्ताव किया है, जाने में चाहे अनजाने में, फिर भी वो राजा पे क्रोधित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ब्राह्मण ऐसा होता है, तपस्वी ऐसा होता है। दूसरा, ब्राह्मण का पुत्र श्राप देता है और श्राप फलीभूत हो जाता है, इतना तेज ब्रह्म कुल में। ये इसलिए क्योंकि लोग पहले अपने कर्म में निष्ठ थे, अपने आचरण में निष्ठ थे। अब तो खाली नाम की हम लोग पंडित जी रह गए। कर्म से तो पंडिताई का कोई गुण लक्षण शायद ही किसी किसी में हो, दिखता नहीं है लोगों में। अब हाथ जोड़ करके नमस्कार किए परीक्षित जी, और फिर कहते हैं, योगियों में आप अत्यंत
सिद्ध हैं, परम गुरु हैं। हे गुरु, जो सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही साथ यह भी बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। तो इस प्रश्न के साथ प्रथम स्कंद पूरा होता है और दूसरे स्कंद में फिर सुखदेव जी महाराज विस्तार से भागवत के जरिए परीक्षित जी के सवालों का उत्तर देते हैं। एक हम लोग भजन सुन के और फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है।
नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।